हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश का सिक्स चैप्टर अवेयरनेस व्हाट्स न्यूज़ का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। आधा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और पार्ट वन की जो वीडियो है वो चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। द टेक्नोलॉजीज ऑफ टुडे पोजिंग न्यू चैलेंजेस फॉर द न्यूज़पेपर। आज की जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके कारण जो न्यूज़पेपर है उसके लिए एक ये काफ़ी बड़ा चैलेंज बन गया है अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इंटरनेट पे या फिर नेट पे न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम हो चुका है। न्यूज़पेपर बहुत कम लोग मंगाते हैं क्योंकि लोग टीवी पे भी न्यूज़ देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट में पढ़ लेते हैं। तो न्यूज़पेपर अब पढ़ना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। टुडे न्यूज़पेपर इज़ प्रिंटिंग ऑन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव लो ग्रेड पेपर। आज के टाइम पे जो पेपर न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं वो काफ़ी लो ग्रेड पेपर पे, मतलब काफ़ी चीप सस्ते पेपर में होते हैं। देखा होगा जैसे आप लोगों ने ब्राउन शीट्स होती है, ब्राउन पेपर होते हैं हल्के, तो ऐसे पेपर में आज के टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। देयर आर मैनी डेली न्यूज़पेपर सेलिंग टू अबाउट 95 मिलियन डॉलर कॉपीज़ एवरी डे। लेकिन कुछ जगहों में आज भी जो पहले के लोग हैं, जो पुरानी पिछले जनरेशन के लोग हैं, वो लोग आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ होती है हर प्रकार की, और स्पोर्ट्स के बारे में होता है, एंटरटेनमेंट होता है, बिजनेस की न्यूज़ होती हैं। तो ये सब के लिए लोग आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। और आज के टाइम पे जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं वो करीब 95 मिलियन डॉलर कॉपीज़ एवरी डे, हर दिन जो है उसकी बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। General interest newspaper typically publish stories on social and national events and personality, crime, business, entertainment, society and sports. जनरल इंटरेस्ट के जो नॉर्मल न्यूज़पेपर्स हैं आज के टाइम पे वो जनरल इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि स्टोरीज़ होती हैं, कई रियल स्टोरीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के बेस पे भी स्टोरीज़ होती हैं, नेशनल इवेंट के बारे में, लोगों के बारे में, क्राइम के बारे में, बिजनेस के बारे में न्यूज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसकी न्यूज़ होती है, और कुछ एंटरटेनमेंट बेस्ड चीज़ें भी होती हैं। A wide variety of other features such as its editorials, crossword, sudoku, horoscope, weather forecast, hygiene, health and food, reviews of program and movies, television play, etc. are generally found in newspapers. न्यूज़ के अलावा भी न्यूज़पेपर में काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडिटोरियल्स, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, ये जो गेम्स होते हैं, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप मतलब होता है राशि भविष्य, वेदर फोरकास्ट आपको पता ही है, हाइजीन, हेल्थ एंड फूड, रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्राम्स की जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है, कि लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड मूवी, टेलीविज़न प्ले एक्सेट्रा। इन मूवीज़ और टेलीविज़न प्ले जो चल रहे हैं उनकी जो जानकारी है वो आर जनरली फाउंड इन न्यूज़पेपर। ये सब चीज़ें भी न्यूज़पेपर में पाई जाती हैं। वीकली न्यूज़पेपर्स एज पब्लिश्ड वंस अ वीक थ्रू सम पब्लिशर्स वंस और ट्वाइस अ वीक इस आर कॉल्ड वीकलीज। कुछ वीकली न्यूज़पेपर्स भी होते हैं जो हफ्ते में एक या दो बार पब्लिश होते हैं, उन्हें वीकलीज कहा जाता है। न्यूज़पेपर्स विच सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनल न्यूज़पेपर। वो कम न्यूज़पेपर जो पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक ही नाम से, वो होते हैं नेशनल न्यूज़पेपर्स, एज कम्पेयर्ड विथ लोकल न्यूज़पेपर्स सर्विंग अ सिटी और अ रीजन। जबकि जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो किसी सिटी या किसी रीजन के बस तक ही सीमित रहते हैं, उस एरिया में ही उस न्यूज़पेपर के बारे में जाना जाता है। जैसे कि दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर पूरी इंडिया में सर्कुलेट होता है, हर हर जगह दैनिक भास्कर का नाम है। पर जैसे यहाँ पर एक पत्रिका न्यूज़पेपर है, वो इसी लोकल एरिया में ही का ही माना जाता है, बाहर के एरियाज़ में इसका नाम नहीं है। तो इसी टाइप से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं। सम न्यूज़पेपर्स डोमिनेट डिफाइंड एरियाज़। कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं वो सिर्फ एक डिफाइंड एरियाज तक ही सीमित होते हैं। देयर आर ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, and when English became the international language of business and technology, many newspapers of non-English language switched over to publishing them in English. बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी होते हैं जो इंग्लिश में प्रिंट होते हैं, और जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, बिजनेस और टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ के लिए जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है। तो कुछ नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो थे वो भी इंग्लिश में शिफ्ट हो गए थे, वो भी जो हिंदी में प्रिंट होते थे या किसी और लैंग्वेज में, वो जो थे वो इंग्लिश में प्रिंट होने चालू हो गए थे, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की वो ज़्यादा थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर है।
अ पर्सन हु सेलेक्ट्स द कंटेंट फॉर द न्यूज़पेपर इज कॉल्ड एडिटर। अब जो वो इंसान जो न्यूज़पेपर में क्या क्या कंटेंट डालना है, क्या क्या चीज़ें डालनी, क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी, वो डिसाइड करता है, वो एडिटर कहलाता है। रिपोर्टर प्रोवाइड्स फैक्ट्स दैट दे हैव गैदर्ड। रिपोर्टर्स जो होते हैं वो फैक्ट जो वो न्यूज़ आसपास से कलेक्ट करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया न्यूज़पेपर्स होते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट करते हैं, तो जो ये फैक्ट्स जो भी न्यूज़ देते हैं वो रिपोर्टर्स कहलाते हैं। अदर्स हु राइट नॉन न्यूज़ बेस्ड लॉन्गर आर्टिकल्स आर फीचर राइटर्स। और कुछ नॉन न्यूज़ बेस्ड भी न्यूज़ होती है, जैसे कुछ स्टोरीज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं कई चीज़ों के बारे में, तो ये सब जो होते हैं, ये जो लिखते हैं लोग, वो फीचर्ड राइटर्स कहलाते हैं। द नंबर ऑफ कॉपीज सर्कुलेटेड पर डे इज कॉल्ड न्यूज़पेपर सर्कुलेशन। और जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ पर डे के बेस पे सर्कुलेट होती हैं, जितनी बिकती हैं, उसको न्यूज़पेपर सर्कुलेशन कहा जाता है। न्यूज़पेपर्स जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम। तो न्यूज़पेपर की जो इनकम होती है वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग से होती है। जो उसमें न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट होते हैं चीज़ों के, उनसे जो पैसा मिलता है वही न्यूज़पेपर एजेंसी की अर्निंग होती है। न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ अ कंट्री। न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी कंट्री के पॉलिटिकल और सोशल सेटअप के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल जो भी चीज़ें होती थी वो लोगों तक पहुंचाने का जो एक ज़रिया, मेन ज़रिया था, वो न्यूज़पेपर ही हुआ करता था। इसीलिए इसका हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आज हमने न्यूज़पेपर के बारे में काफ़ी कुछ जाना कि न्यूज़पेपर कहाँ से शुरू हुआ, कब इसका इन्वेंशन हुआ और इसने कैसे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प किया। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।